पहलगाम में जैसे पाकिस्तान से आए इस्लामिक आतंकवादियों ने धर्म देखकर लोगों को मारा, उसके बाद एक बात साफ कि भारत बदला लेगा, लेकिन कैसे लेगा? दिल्ली में पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी क्या है, उसकी एक तस्वीर तो दिखाई आपको, लेकिन सवाल यह है कि ताबड़तोड़ बैठकें क्यों हो रही हैं और पीएम ने क्यों कहा कि समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा। देखिए सुबह हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। पहलगाम हमले के बदले की रणभेरी बजने वाली है। पाकिस्तान पर पलटवार का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। हिंदुस्तान के दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाने का वक्त आ गया जिसको पाकिस्तानी हुक्मरान और आतंकी सेना कभी ना भूल पाए, और इसके लिए एक साथ कई मोर्चे पर तैयारी है। देश के अंदर कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। आतंकियों की मदद करने वाले लोकल्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। कश्मीर के 48 टूरिस्ट स्पॉट को बंद कर दिया गया। सीमा के पास बंकर तैयार किए जा रहे हैं, तो एलओसी पर लगातार पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री की पीएम और सीडीएस से मुलाकात के साथ शीर्ष नेतृत्व और सेना के बीच बैठकों और तैयारियों का दौर जारी है। दिल्ली की तैयारियों का असर जम्मू से कश्मीर तक नजर आ रहा है। पहलगाम में आज फिर एक बार गोलियों की गूंज सुनाई दी। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेरा, जिसके साथ रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इसके पहले बीती रात को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मगर बौखलाए पाकिस्तानी किस हद तक गिर जाए ये कहना मुश्किल है। लिहाजा घाटी में सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर और डल झील के साथ दर्जनों पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। 22 पहलगाम के नरसंहार के बाद कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग पार्क्स को जो है वो अथॉरिटी के जरिए जो है वो सस्पेंड किया गया है, यानी कि वहां पे कोई भी टूरिस्ट जो है वहां पे नहीं आ सकता है। ये अक्कड़ पार्क है जो अथॉरिटी के जरिए से जो है इसको टेम्परेरी जो है सस्पेंड किया गया है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मनाजिर है। और अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में जो है 48 के करीब जो लोकेशंस हैं उनको जो है टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है सन्नाटा जो है वो फैल गया है। तो जम्मू की सीमा से सटे इलाकों में हलचल तेज है। जंगी जमीन तैयार हो रही है। जी मीडिया की टीम इस समय अखनूर सेक्टर में है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और ये वो सेक्टर है जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार अखनूर में सीज फायर का वॉलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारत दे रहा है। और इस समय खेतों की जो कटाई है गेहूं की वो भी लगातार चल रही है, और इस बार तेजी से जो काम है वो शुरू हो चुका है लगातार कटाई का, ताकि जल्द से जल्द कटाई कर जो ये पूरा इलाका है उसे खाली किया जाए। और भारतीय सेना, बीएसएफ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जब भी इन इलाकों में जरूरत पड़े स्थानीय लोगों की, वो पूरी तरह से शाना बशाना साथ में खड़े हैं। बंकर साफ कर लिए गए हैं, खटाई तेजी से यहाँ पर चल रही है। मगर ये सिर्फ आगाज है, आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल। कल दिल्ली में पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो। इसके पहले सीसीएस की बैठक हो चुकी है। गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी के अधिकारी शामिल। इसके पहले एनएससी, सीडीएस और रक्षा मंत्री की बैठक हो चुकी है। ये ताबड़तोड़ मीटिंग इसीलिए ताकि पाकिस्तान को पूरी प्लानिंग के साथ सबक सिखाया जा सके, जिसका इशारा आज पीएम मोदी ने भी दे दिया। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। पीएम ने भले इस बयान को वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ने की बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने का हर देशवासी इंतजार कर रहा है। पूरा भारत चाहता है कि 27 बेगुनाहों की जान लेने वाले जल्लादों को बहुत जल्द जन्नत का रास्ता दिखाया जाए। जम्मू से रजत वोरा और पहलगाम से जुनैद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अब मैं बताता हूं आपको पहलगाम टेरर अटैक के अल्लाहू अकबर पैटर्न क्या है।
दरअसल पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया। ये सबसे नया वीडियो है और इस वीडियो को लेकर जांच एजेंसी आतंकियों के बारे में अहम सुराग तलाश रही है। ये वीडियो पहलगाम की उसी बायसन घाटी की जिपलाइन का है, जो एक व्यक्ति जिपलाइन कर रहा था, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। ये जिपलाइनिंग करते हुए इनके कैमरे में ये वीडियो कैद और इसमें यह साफ आया कि जैसे ही जिपलाइन शुरू हुई, जिपलाइन ऑपरेटर ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू। फिर सवाल उठा कि जो लोकल सपोर्ट की बात चल रही है, क्या ये उसी का हिस्सा है? देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहलगाम में आतंकी नेटवर्क का जिपलाइन, टेरर अटैक का अल्लाहु अकबर पैटर्न। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की ये सबसे नई तस्वीर, जो बायसारन घाटी बेकसूर पर्यटकों से हुई दहशतगर्दी की पूरी गवाही देती है। इस वीडियो में जिस शख्स पर फोकस, उसका नाम है ऋषि भट्ट, जिनके मोबाइल में जिप लाइन के दौरान हुए हमले की पूरी तस्वीर कैद हुई। मगर इस वीडियो में सबसे अहम किरदार है ये जिप लाइन ऑपरेटर, जिसके हाव भाव से जाहिर हो रहा है कि उसे वहां हो रही आतंकी वारदात की पूरी खबर है। दरअसल ऋषि के जिप लाइन स्टार्ट करने से पहले गोली चलने की आवाज आती, मगर जिप लाइन ऑपरेटर ऋषि को रोकता नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ा देता है। और तो और वो इस बीच 3 बार अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ ऐसी हरकत जैसा आतंकी अक्सर किसी वारदात को अंजाम देने के दौरान करते हैं। उस वक्त बैसरण घाटी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हथियारों से लैस 5 से 6 आतंकी वहां मौजूद पर्यटकों को धर्म पूछकर जान से मार रहे थे। निहत्ते, भागते, बेकसूरों पर गोलियां बरसा रहे थे, जिसकी तस्दीक इस भयावह मंजर के गवाह रहे ऋषि ने जी न्यूज के कैमरे पर भी की। मेरा लड़का गया, मेरी वाइफ गई, मैं जा रहा था तब वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। अराउंड 1.28 टाइमिंग के हिसाब से मेरे मोबाइल के वीडियो में कैप्चर हुआ है फायरिंग वगैरह सब। ऋषि भट्ट के इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि वहां कई राउंड फायरिंग हो रही है। पर्यटक बदहवास होकर भाग रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, उस मनहूस दिन का एक एक सच सामने आता है। कैसे आतंकियों ने कोहराम मचाया, कैसे बेगुनाहों का खून बहाया। मुझे फर्स्ट 10 सेकंड तो पता ही नहीं चला था, फिर मैंने जिप लाइन में देखा नीचे लोग मर रहे ये। फिर मेरी वाइफ नीचे खड़ी थी, उसके सामने 2 लोगों को रिलीजन पूछ के मार डाला। तो फिर मेरी वाइफ चिल्लाने लगी, तो मैं अराउंड 7 to 8 फीट जितना बाकी था और जिप लाइन से कूद के मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को लेके वहाँ से भागना शुरू किया। और भागते भागते हमने देखा एक स्पॉट ऐसा था जहाँ पे छोटा खड्डा था और कहीं किसी के शो नहीं हो रहा था। तो हम वहाँ पे खड्डे में ऑलरेडी 2-3 लोग वहाँ पे छुपे हुए थे, तो हम भी वहाँ पे छुप गए। मगर इस पूरे खौफनाक मंजर के बीच इस जिप लाइन ऑपरेटर का रिएक्शन बहुत हैरान करने वाला। हाव भाव ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना। ये ठीक से रहेगा जब वहाँ पर जिप लाइन चलाता है, ये ठीक से हम हर रोज पढ़ता है अल्लाह अकबर। उस टाइम कहता हूँ जब कोई आफत आता है ना, जब अगर पूरा वो वीडियो दिखाएगा उनका तो वो ठीक है, लेकिन जब गोलाबारी होता है वो अल्लाह अकबर करता है, अल्लाह अकबर करता है। वो उसके लिए नहीं अल्लाह अकबर करता है, वो अपनी जान के लिए भी अल्लाह अकबर करता है, और कोई नहीं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे देश ने इस पर सवाल खड़े किए, क्योंकि बात पहले भी कही जा रही थी कि बिना किसी लोकल सपोर्ट के इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता। फिलहाल इस नरसंहार से जुड़े तार को जोड़ने के लिए आतंकियों के 36 सहयोगियों के घर पर छापेमारी की। इस वायरल वीडियो में दिख रहे जिपलाइन ऑपरेटर को एनआईए की टीम हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि 22 अप्रैल के आतंकी हमले के एक एक राज का पर्दाफाश हो सके। जो ऋषि भट्ट अपने परिवार के साथ बायसरन के उस हमले में वहां फंसा था, अपने घर गुजरात में सुरक्षित है, लेकिन उसका कहना है कि मैं इसलिए बचा कि मैं जिप लाइन की सवारी कर रहा था। कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर।
और अब बात पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के आक्रोश की, जिसकी तस्वीरें देश के कोने कोने से सामने आ रही। कहीं पाकिस्तान का झंडा पैरों से कुचला जा रहा है, तो कहीं पाकिस्तान के झंडे को फाड़कर उसमें आग लगाई जा रही है। गुस्सा लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि पाकिस्तान पर बहुत जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई। पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का आक्रोश हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। कहीं पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है, तो कहीं पाकिस्तान के झंडे को फाड़ा जा रहा है, उसे पैरों तले कुचला जा रहा है। पाकिस्तानी झंडे में आग लगाई जा रही है। आक्रोश की इस आग से साफ है कि पाकिस्तान पर जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। पहलगाम हमले के खिलाफ आक्रोश की आग जी न्यूज के स्टूडियो में भी दिखी, जहां पहलगाम हमले पर हो रही बहस के दौरान स्टूडियो में मौजूद मौलानाओं ने पाकिस्तान का झंडा फाड़कर उसे पैरों तले कुचल दिया। साथ ही पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी आज बड़े पैमाने पर जुटे हिंदुओं ने पाकिस्तान का झंडा जमीन पर चिपकाकर पहले उसे पैरों तले रौंदा और फिर पाकिस्तानी झंडे को फाड़कर उस पर थूकते हुए विरोध में जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे को फाड़ कर पहले तो सड़क पे लगाया गया कि ताकि लोग यहाँ पर उसके ऊपर से चले, और इसके साथ साथ ही ये यहाँ पर पाकिस्तान का जो झंडा है इसे फाड़ कर और इस पर थूक कर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ जिस तरह से पाकिस्तान के मदद से आतंकवादी पहलगाम में हिंदुओं के ऊपर गोलियां बरसाया, उनकी हत्या की है। इनका कहना है कि मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार उसी तरह हुआ है और एक समुदाय के खिलाफ इनका आक्रोश भी है। हिंदुओं को टारगेट करके जिस तरह से उन्हें गोलियों से भून दिया गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तानी पूरी तरीके से दोषी, और दोषी वो भी हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। उनको भी यहाँ से अब चले जाना चाहिए, पाकिस्तान में रहना चाहिए। हम रास्ते पर उतर गए हैं और पाकिस्तान को इस बार आर और पार की लड़ाई, यह वर्तमान भारत सरकार से हम लोग उनसे आशा रखते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में भी गुस्साए हिंदुओं ने पाकिस्तान के झंडे में आग लगाकर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इससे एक दिन पहले मुंबई में ही पाकिस्तान का झंडा जलाने पर जमकर विवाद हुआ था। हिंदुओं को जिस तरीके से पीटा गया है इस मामले में, उन सारे मुस्लिमों को एक ट्रांजिट कैंप बना के रोहिंग्या की तरह रखना चाहिए। जात के बाद उनका वोटर राइट, उनका एजुकेशन, हेवी पेनल्टी करके सबको पाकिस्तान अभी भेज देना चाहिए यहाँ से, जब सब लोग जा रहे हैं। सबसे पहले आतंकवादियों को तो हम निपट लेंगे सर, वो बड़ी बात नहीं है, मगर जो हमारे घर में आतंकवादी है पहले उनको ढूंढ के निकाला जाए, उनके जेब में पासपोर्ट डाला जाए और जिसके दिल में पाकिस्तान है उनको पाकिस्तान भेजा जाए। अगली तस्वीर राजधानी दिल्ली से आई, जहां हिंदू रक्षा दल ने पहलगाम हमले का विरोध किया और पाकिस्तान का झंडा जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी झंडे को यहाँ पर फाड़ दिया है और इनका कहना है कि पाकिस्तानी के खिलाफ लगातार इनकी मुहिम जारी। जिस तरीके से पहलगाम में 27 लोगों की निर्मम हत्या आतंकवाद के द्वारा पाकिस्तान के सर पे किया गया, उसके बाद देश भर में यहाँ पर लोगों को नाराजगी है, लगातार पाकिस्तान के झंडे को फाड़ा जा रहा है। भारत में रहते हुए यहाँ आतंकवाद की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उनको सबक सिखाने का कार्य करेंगे। और इसी तरीके से जिसको भी पाकिस्तान के झंडे से प्यार है वो तो या तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए, अन्यथा उन्हें निकालने का काम हम लोग करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। वहां लोगों ने पाकिस्तानी झंडे को पहले पैरों से कुचला और फिर उसे फाड़कर अपना विरोध जताया। पाकिस्तान के
गद्दार मुसलमानों की तरह नहीं, जो बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, जो जिहाद के नाम के ऊपर पूरी दुनिया में दहशत फैला रहे हैं। शेर मैंने जो ये जनरल मुनीर के नाम पे शेर है कि अब अगर आंख उठाई तो बस तबाही है, हमारे देश का हर फर्द एक सिपाही है। पाकिस्तान मुल्क जो है सबसे खराब मुल्क है दुनिया में, इसको फना फिन्नार हो जाना चाहिए। इस मुल्क को धरती पे मौजूद नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ झंडा फाड़ आंदोलन की ऐसी ही तस्वीरें बिहार से भी सामने आई, जहां राजधानी पटना में लोगों ने पाकिस्तानी झंडे को पैरों तले कुचल दिया। मैं बिल्कुल नफरत करती हूं पाकिस्तानियों से, और सबसे मैं बता दूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मुझे फर्क है, इन लोगों ने हिंदुओं का खून बहाया है। आसिम मुनीर के हलक में बंदूक डालकर बदला ले इंडियन आर्मी। ए आसिम मुनीर जो गिद्दर भभकी दे रहा है हिंदुस्तान को। इस विरोध प्रदर्शन की वजह है वो पाकिस्तानी प्रेम, जिसकी शुरुआत कलबुर्गी में 3 दिन पहले हुई थी, जब पाकिस्तानी झंडे को सड़क पर चिपकाने का मुस्लिम महिलाओं ने विरोध किया था और झंडे को निकालकर उसे पूरे सम्मान के साथ वो अपने साथ लेकर गई थी। जबकि मुंबई में पाकिस्तानी प्रेम गैंग ने झंडा जलाने वाले एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। सवाल है कि आखिर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से प्रेम की वजह क्या है? ये देश से गद्दारी नहीं तो और क्या है? हावड़ा से सौमित सेन, मुंबई से अंकुर त्यागी, लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री आवास में अहम बैठक लगातार जारी है। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं, एनएस अजीत डोभाल इसमें मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, लगभग 45 मिनट से बैठक लगातार जारी है और जी न्यूज पर वो बैठक की तस्वीरों के साथ साथ आपको बताएंगे भी कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। आप जरा एक बार तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख, आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी मौजूद, इनके अलावा सीडीएस अनिल चौहान मौजूद, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाईं तरफ बैठे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाईं तरफ की कुर्सी पर बैठे हैं अजीत डोभाल। मंत्रणा लगातार चल रही है, तीनों सेना प्रमुख इसमें इस वक्त मौजूद हैं और पिछले लगभग 35 मिनट से बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है बैठक कई मायनों में बेहद खास है। अलग अलग पैरामीटर पर आप टाइमलाइन देखिए। एक तरफ पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक वॉर की स्थिति में भारत है। भारत की तरफ से मांग हो रही है कि भारत सरकार को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए उन लोगों की मौत को लेकर के, जिन लोगों की हत्याएं की, जिनके ऊपर गोलियां बरसाई पाकिस्तान के आए हुए आतंकवादियों ने, धर्म देखकर जिनको निशाना बनाया गया। इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने के बाद, उसको रद्द करने के बाद, पानी रोकने के बाद पाकिस्तान से लगातार रिएक्शंस भी सामने, लेकिन ग्लोबल लेवल पर भारत को मिल रही सपोर्ट और साथ ही साथ भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन दोनों के लिए मीटिंग बेहद है। जैसी मीटिंग खत्म होगी, इस मीटिंग के सारे पॉइंटर सबसे पहले आपको जी न्यूज़ में पता चलेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भले ही विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होने का दावा करे, लेकिन कांग्रेस सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर चुकी है जिस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि ये पोस्टर नहीं बल्कि सर तन से जुदा वाली सोच है। रिपोर्ट ये पोस्टर देखिए, लिखा हुआ है जिम्मेदारी के समय गायब। तस्वीर में किसी का चेहरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो कहना चाहती थी उसमें वो कामयाब हो गई। दरअसल कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल एक्स से शेयर की गई इस तस्वीर को प्रधानमंत्री से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने उस पर लिखा है जिम्मेदारी के समय गायब। इस तस्वीर को लेकर जबरदस्त सियासी उबाल मचा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सर तन से जुदा सोच को कांग्रेस पार्टी अपना बनाकर प्रतिबिंबित कर रही है। कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस कहें तो गलत नहीं होगा। इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है? ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। यही नहीं, पोस्टर पर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस इसके जरिए क्या दिखाना चाहती है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की सर कटी हुई तस्वीर जारी कर रही है।
क्या बताना चाह रही है कांग्रेस? किसको खुश करना चाह रही है कांग्रेस? कोई मर्यादा है या नहीं है? जिस तरह प्रधानमंत्री जी की सर काटकर एक तस्वीर पोस्टर जारी किया कांग्रेस ने, इसके लिए देश कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगा। यहाँ पूरा देश एकजुट है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी इकट्ठे और एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और आप पोस्टर में प्रधानमंत्री की सर काटकर एक तस्वीर जारी कर देते हैं। बहुत आपत्तिजनक और हर हिंदुस्तानी के दिल को चीरने वाला ट्वीट इन्होंने किया। पहलगाम हमले में पाकिस्तान की साजिश का पूरा पर्दाफाश करता है, क्योंकि दावा तो यह है कि पहलगाम में 3 पाकिस्तानी आतंकी और 2 लोकल आतंकियों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। और ये आतंकी पिछले 1 साल से कश्मीर में थे, कश्मीर में सक्रिय थे और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर पहलगाम का पूरा प्लान रच रहे थे। लेकिन आतंकियों में से एक पाकिस्तानी सेना का कमांडो भी था, जिसे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भेजा। ये कैरेक्टर कौन, आसिम मुनीर का कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन, सबूत मिल गए। पहलगाम में हिंदुओं का कत्लेआम, हमले में शामिल था मुनीर का गुलाम। मुनीर के इशारे पर पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा ने पहलगाम में खेली खून की होली। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है हाशिम मूसा। लश्कर से भी ली ट्रेनिंग। कश्मीर में भारतीय और विदेशी सैलानियों को निशाना बनाने का मिला था निर्देश। आतंकी मूसा और उसके आका का जल्द होगा हिसाब। जी हां, तस्वीरें देखिए, आतंकियों के नाम देखिए। पहलगाम हमले की जैसे जैसे जांच हो रही है, पाकिस्तानी साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। खुलासा हुआ है कि नापाक पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों ने पहलगाम में हमले की साजिश रची। इसमें सबसे प्रमुख है हाशिम मूसा, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है और पिछले 1 साल से कश्मीर में सक्रिय है। यह पाकिस्तानी सेना का पूर्व पैरा कमांडो रहा है। इसे कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाने का टारगेट दिया गया था। वहीं सुलेमान उर्फ यूनुस का भी पहलगाम हमले में हाथ माना जा रहा है। यह भी कश्मीर में सक्रिय था। वहीं अली भाई उर्फ तलहा पाकिस्तानी पिछले 2 साल से कश्मीर में सक्रिय था। यह भी पहलगाम हमले में शामिल बताया जा रहा है। यही नहीं, इन आतंकियों को कश्मीरी आतंकियों का भी साथ मिला, जो ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से हमला करने में कामयाब रहे। कश्मीरी आतंकियों के घरों को सेना की ओर से उड़ाया जा रहा है। आतंकी आदिल गौरी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला था, जो ट्रेनिंग के लिए साल 2018 में पाकिस्तान गया था। वहीं पुलवामा का रहने वाला आतंकी एहसान भी पहलगाम हमले में शामिल था। यह भी ट्रेनिंग के लिए साल 2018 में पाकिस्तान गया था। खुलासा हुआ है कि आतंकी हाशिम मूसा आतंकियों को ट्रेनिंग भी देता था। लश्कर तैयबा में भी सक्रिय रहा और पिछले 1 साल से कश्मीर में सक्रिय था। इसीलिए आतंकियों ने पहलगाम घाटी में प्रवेश करने से पहले जंगली इलाकों में लगभग 2 दिनों तक ट्रैकिंग की थी। यह आतंकी वारदात से 2 दिन पहले इलाके में दाखिल हुए और जंगल में ही रहे। बैसरन घाटी की 2 बार रेकी की गई। पहली बार ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए और दूसरी बार खुद आतंकियों ने रेकी की थी। और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ 22 अप्रैल को खूनी खेल खेला गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी कश्मीर में आतंकी वारदातों में हाशिम मूसा का हाथ था। हाशिम मूसा साल 2024 में गांदरबल में हुए आतंकी हमलों में शामिल था।
इस हमले में 7 लोगों की जान गई थी। वहीं 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाट में भी हमला किया था और 27 पर्यटकों की जान ले ली थी। आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। वहीं सेना की ओर से आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। 12 OGW से एनआईए द्वारा पूछताछ की जा रही है, जो हमले को डिकोड करने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर 47 सीमावर्ती पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और अब सेना और सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। साथ ही इन आतंकियों के साथ पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को ऐसी सजा मिले कि वो दोबारा कश्मीर का नाम लेने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम हम अटैक में पाकिस्तानी आर्मी के होने के सबूत आपने देखे, मगर इस हमले से पाकिस्तानी सेना में भगड़ कैसी है, अब आपको मैं वो दिखाना चाहूंगा। एक लेटर वायरल है जिसमें दावा ये कि जंग के डर से पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसी वजह से भारत पाक बॉर्डर पर जवानों की कमी हुई और जवानों की पूरी कमी करने के लिए पाकिस्तान जानते हैं क्या कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान में आ सकती है। नेता दे रहे गीदड़ भभकी, पाक फौज में भगदड़ मची, पूर्व सैनिकों की वापसी, अब भारत से बूढ़ी फौज लड़ेगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के हाथ पैर फूल रहे हैं। पहले पानी रोकने के फैसले से ही पाकिस्तान बिलबिला गया और पाकिस्तानी नेता गीदड़ भभकी देने लगे, लेकिन पाकिस्तानियों को पता है कि भारत आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को डर सता रहा है कि कभी भी उनके मुल्क पर हमला हो सकता है। विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, इंडियन आर्मी कभी भी हमला कर सकती है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हमने अपनी सेनाओं को मजबूत कर दिया है। भारत ग्लोबल फोरम और यूएन में साफ कर चुका है कि अब कुछ कहने का नहीं बल्कि करने का वक्त है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। इसी से डर के पाकिस्तानी सियासतदान बड़बोले बयान दे रहे हैं, मगर पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच चुकी है। पाक सेना के जवान और अफसर अब युद्ध से जान बचा रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपना परिवार विदेश शिफ्ट कर दिया है। साथ ही कई अफसर तो बिना बताए ही विदेश शिफ्ट हो चुके हैं। रिपोर्ट की माने तो करीब 5000 जवान और अफसर नौकरी छोड़ चुके हैं। भारत पाक बॉर्डर की सुरक्षा कमान 11वीं कोर के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने सैन्य मुख्यालय को बड़ी जानकारी भेजी है। इसमें ताबड़तोड़ इस्तीफों से सैनिकों की कमी की बात कही गई है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने अपने 40 लाख पूर्व सैनिकों को वापस बुलाया है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदस्यों को पाकिस्तानी फौज दोबारा ज्वाइन करने को कह रही है। सोचिए पाकिस्तान के हालात कितने बदतर हो गए हैं कि पाकिस्तानी सरकार अब रिटायर्ड फौजियों को वापस बुला रही है। ये पाकिस्तान के वो रिटायर्ड सैनिक हैं जिनके घुटनों में जान नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं, जो अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन शांति से बिताना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ने इन्हें भी नहीं बख्शा। बुजुर्गों को फिर से वर्दी पहनने का हुक्म दे डाला, मगर पाकिस्तानी दावे ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान की फौज में अब 40 लाख जवानों का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान बूढ़े सैनिकों के भरोसे आर्मी ही मजबूत नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट के जरिए एयरफोर्स को भी मजबूती दे रहा है। यानी भारत के डर से पाकिस्तान एयरपोर्ट को एयरबेस में बदल रहा है। पाकिस्तान को पता है कि उसने पहलगाम में जो कायराना हरकत की है उसका जवाब भारत जबरदस्त तरीके से देगा, लिहाजा वो घबराहट में कुछ ज्यादा ही तैयारी में जुटा है। पाकिस्तान ने लद्दाख के पास गिलगिट बाल्टिस्तान में स्कार्दू एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। इस एयरबेस से श्रीनगर और लेह की दूरी 200 किलोमीटर से भी कम है। ऐसे में यहां से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायुसेना में प्रवेश कर सकते हैं। एयरबेस से पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान कितनी भी तैयारियां कर ले, लेकिन उसकी आर्मी और गीदड़ भभकी देने वाले नेताओं को पता है कि अंजाम क्या होने वाला है। भारत की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ भी अंदाजा लगा पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। स्ट्राइक कहां से होगी, पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। आतंकियों के साथ उनको सपोर्ट करने वाले भी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत से जंगी खतरे के बीच पाकिस्तान अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत से बड़ा खतरा पाकिस्तान के अंदर पनप रहा है, वो भी 3 तरफ से ट्रायंगुलर विंग। सिंध और पंजाब पानी को लेकर आमने सामने, इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान में बड़ी स्ट्राइक की तैयारी में।
और बलूचिस्तान पहले से बगावत की आग में जल रहा है। भारत से लड़े पाकिस्तान, उसके लिए उससे पहले कैसे अंदर ये 3 फ्रंट को पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा, इस रिपोर्ट में। पाक घर के अंदर घिरा, भारत से कैसे लड़ेगा? 3 तरफ से हमला, पाकिस्तान फिर टूटेगा। भारत को सबक सिखाने और गजवाए हिंद का सपना देखने वाला पाकिस्तान अब अपने घर में घिरता जा रहा है। भारत को गिदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब अलगाववाद और पानी को लेकर सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पड़ोसी भी भारत से तनातनी और उसकी कमजोरी को देखते हुए अपने इलाके वापस चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को घर के अंदर से ही 3 तरफ से हमला झेलना पड़ सकता है। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो पाकिस्तान के चारों राज्य आमने सामने आ गए, एक दूसरे का पानी रोकने का आरोप लगाने लगे। सबसे ज्यादा निशाने पर पाकिस्तानी पंजाबी रहे, क्योंकि सरकार पर आरोप है कि सिंधु और केपीके का पानी पंजाब ट्रांसफर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में प्रदर्शन और तेज हो गया है। आज़ादी की मांग और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश और असंतोष बढ़ता जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के डेलीगेशन ने अफगानिस्तान में मुलाकात की है, जिससे पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि सिंध के बाद अब अफगानिस्तान भी पानी रोक सकता है, बॉर्डर पर टेंशन बढ़ा सकता है। ये तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तानी पुलिस की गाड़ी है जो पानी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने आई थी, लेकिन सिंध में प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हिस्से का पानी पंजाब को देने को तैयार नहीं हुए। फिर क्या था, पाकिस्तानियों ने सारा गुस्सा पुलिस की गाड़ी पर उतार दिया। लोहे के रॉड, पानी के गैलन, जिसके हाथ में जो आया उसी से हमला शुरू कर दिया। पानी के लिए सिंध में लोग मरने मारने को तैयार हैं। अब अगली तस्वीर देखिए, पाकिस्तानी पुलिस प्रदर्शनकारियों से अपनी गाड़ी बचाने आई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को ही दौड़ा दिया, उन्हें पीटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पानी को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया और फिर पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। अब समझिए कि आखिर पाकिस्तान में पानी को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात क्यों बन गए। पानी के लिए पाकिस्तान में मारामारी क्यों हो रही है? दरअसल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक से पहले कूटनीतिक स्ट्राइक की है, जो पाकिस्तान में सिविल वॉर की वजह बन सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बलोच ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। एक तरफ प्रदर्शन तो दूसरी तरफ रोड ब्लॉक कर रखा है, जिससे पाकिस्तानी सेना इंडियन बॉर्डर्स की तरफ मूव न कर पाए। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों की पाकिस्तान से आज़ादी के लिए जंग जारी है। पाकिस्तान के पंजाबी फौजी बलूचों पर अत्याचार करते हैं, उनको उठा कर ले जाते हैं। 3 तरफ से घर में घिर चुका पाकिस्तान भारत से लड़ने की हालत में नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों का बड़बोलापन सिर्फ उनकी आवाम में दम के नाम पर हवा भरने के लिए है, जबकि हकीकत आर्मी और पाकिस्तानी सरकार दोनों को पता है, क्योंकि दोनों कई बार भारत के हाथों शिकस्त खा चुके हैं, भारतीय सेना से पीटकर वापस जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में विदेशियों की खोजबीन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा। हर राज्य में तलाशी हो रही है। अहमदाबाद में भी जब प्रशासन की टीम चंडोला इलाके में पहुंची तो वहां 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठे मिले, जो अवैध तरीके से बसाई गई बस्ती में रह रहे। इसके बाद आज पूरी बस्ती को बुलडोजर की मार से गिराया गया। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहे। वहां पर सैकड़ों की संख्या में क्रेन, ट्रक और बुलडोजर देखे। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।